हेलो प्यारे बच्चों, मैं बीबी मिश्रा सोल्जर डिफेंस एकेडमी से फिर एक बार आपके सामने आए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी तैयारी इस समय बहुत ज़ोरों पे रखे होंगे। इसी सीरीज से में हम आपको कुछ हेल्प करने आए हैं, कुछ सब आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेके, जहाँ पे मैथ्स आप लोग इजी वे में कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जहाँ पे मेरे वो पहले के 3 वीडियो गए थे, प्रतिशतता तक के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम आज डिस्कशन करेंगे आपसे लाभ और हानि के बारे में। ठीक, लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट क्या है और इनके सवालों को आप इजी वे में कैसे कर सकते हो। ठीक है, आइए समझते हैं। लाभ और हानि की बात जब भी होती है, कहाँ पे होती है? जब आप जाते हो खरीदारी करने, दुकानदार आपको सामान बेचता है, आप खरीदते हो, फिर वो देखता है कि मैंने जितने में खरीदा था उससे ज्यादा लेके ग्राहक को दिया है, वो उसका ज्यादा वाला पार्ट लाभ होगा। यदि उसने आपको सामान बेचा और उसको ये लगा कि नहीं, जितने में मैंने खरीदा था उससे कम में मैंने ग्राहक को बेचा है, तो यहाँ पर उसकी हानि होती है। सिंपल सी बात ये है। अब जो हमने बताया आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है। तो एक जो दुकानदार ने खरीदा, जिसपे दुकानदार खरीदता है और जिसपे दुकानदार बेचता है, तो जिसपे दुकानदार बेचता है वो उसका विक्रय मूल्य होता है ना, सेल प्राइस। विक्रय मूल्य में से दुकानदार ने जितने में खरीदा उसको जब आप माइनस करते हो तो आपका निकल के आता है लाभ। ठीक है, यही हानि की कैलकुलेशन कैसे करता है दुकानदार? तो जब उसको हानि होती है तो वो ये देखता है कि मैंने खरीदा तो ज्यादा पैसे में, लेकिन बेच रहा हूं कम पैसे में, इसलिए क्रय मूल्य में यहाँ पे ज्यादा होता है और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब वो माइनस करता है, घटाता है, तो उसकी हानि उसको समझ में आती है। ठीक है, इसी लाभ और हानि को जब हम लोग प्रतिशतता में कन्वर्ट करते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत की हानि है, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की कैलकुलेशन होती है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की कैलकुलेशन ऑलवेज ऑन बी कॉस्ट प्राइस, हमेशा ये कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर निर्धारित होती है। ये एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए। तो यदि लाभ प्रतिशत की बात होगी तो आप क्या निकालोगे? लाभ प्रतिशत बराबर जितना आपका लाभ हुआ उस लाभ को क्रय मूल्य से आप डिवाइड करिए और गुणा कर दीजिए 100 का, और यहाँ जो मान निकल कर आएगा वही आपका बनेगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसी प्रकार यदि हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? जो सौदे में हानि हुई उस हानि को क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे उसका हानि प्रतिशत निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की कैलकुलेशन होगी तो बटे में क्रय मूल्य रहेगा ही रहेगा, यानी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही देखी जा सकती है। तभी तो पता चलेगा कि हमने खरीदा इतने में, बेचा इतने में। ये निर्धारण कहाँ से होता है कि हमें हानि हुआ या लाभ हुआ? क्रय मूल्य से निर्धारण होता है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लाभ और हानि प्रतिशत की कैलकुलेशन होगी हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे। फॉर्मूले नहीं भी पता है तो आप सवालों को हल कर सकते हो। यदि विक्रय मूल्य की कैलकुलेशन करनी है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है जो भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, उस क्रय मूल्य में आप गुणा करेंगे किससे? 100 प्लस लाभ प्रतिशत आपका जो होगा या हानि प्रतिशत। अगर हानि प्रतिशत होगा तो माइनस कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे? 100। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। इसी प्रकार
यदि क्रय मूल्य की कैलकुलेशन करनी है, क्रय मूल्य कैसे गणना किया जाएगा, जहाँ पे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया गया है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत या माइनस का हानि प्रतिशत। इस कैलकुलेशन से आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले से जहां पे आप सीधे फार्मूले को अप्लाई करके सवालों को हल करते हो। लेकिन आइए हम बताते हैं कि दरअसल इसका कॉन्सेप्ट है क्या। याद करो, आप जब हम प्रतिशतता पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि परसेंटेज वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये आपको ये बताता है कि 100 में कितनी वैल्यू आ रही है। उसी को मिनिमाइज करते हो तो ये बताता है कि 20 रुपये में कितनी वैल्यू हो सकती है, 25 में कितनी वैल्यू हो सकती है। यदि हमने ये लिखा 20% तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 यानी 20 से को आपने 100 से भाग किया। इसी प्रकार यदि 25% लिख रहे तो इसको क्या लिखते हैं, 1/4। मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू 20 की 100 में है वही वैल्यू 1 की 5 में होगी। जो वैल्यू 25 की 100 में है वही वैल्यू 1 की 4 में होगी। तो यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इसको हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, यदि हमने ये कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का हमें लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। किसी वस्तु को जब एक दुकानदार बेचता है तो उसको 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 20% के लाभ को हम ऐसे बता सकते हैं कि मान लो वो वस्तु 100 रुपये में उसने खरीदी और 120 में बेच दिया, तो यहाँ पे उसके लाभ कितना आ रहा है, 20 रुपये। ये चूंकि 100 में कैलकुलेशन हो रही है तो ये बताता है कि 20% का लाभ हो गया। इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु को हमने 5 रुपये में खरीदा और 1 रुपये लाभ पे बेचा, कितने में, 6 रुपये में, तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 120 के। यहाँ पे आप क्या दिखाओगे कि यदि हमने इसको फिर से देखो 20% को हमने लिखा 1/5, ठीक। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे यदि ये हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ये हम बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ, तो भाई यहाँ पे एसपी कितनी हो जाएगी, 5 + 1, बिकॉज 20% की प्रॉफिट थी, यानी 1 रुपये की यहाँ पे प्रॉफिट हो गई, तो एसपी बन गई कितनी, 6 रुपये की, ठीक। इसी प्रकार जब हम ये दिखाएं कि 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि, यहाँ 20% का लाभ, तो 25% की हानि का क्या मतलब हुआ कि जो एक वस्तु को दुकानदार ने 100 रुपये में खरीदा और 25 रुपये कम करके बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 25 रुपये कम करके वस्तु को बेच रहा है तो कितने बेचेगा भाई, 75 रुपये में। इसी को हम ये कह सकते हैं कि वस्तु थी 100 रुपये की लेकिन हानि हो गई कितनी उसकी, 25 की। तो यहाँ पे इसको अगर मिनिमाइज करें, हम छोटा रूप करें तो कितना हो जाएगा ये, 25 चौके 100, 1/4। अब आप ये कहोगे कि उसने वस्तु को खरीदा था 4 रुपये में, बेचा 1 रुपये की हानि पर, यानी माइनस हो रहा है यहाँ पे, ये इसकी हानि हो रही है। तो यहाँ पे एसपी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एसपी बराबर होगा 4 - 1 = 3 रुपये, यानी 4 में 1 का हानि हुआ तो उसने बेचा कितने में, 3 रुपये। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को आप फटाफट करोगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सूत्र याद ही रखें, ठीक बात है। आइए 1-2 सवाल देखते हैं फिर। मैथ्स के लिए बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इसको आराम से इमेजिन करो कि आप गए हो दुकानदारी करने, दुकानदार आपको सामान देता है, आप खरीदते, वही वाला सेंस आप सवाल में रखो, सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये दे दिया जाए कि एक दुकानदार
एक वस्तु को मान लो 800 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर कितने में बेचेगा? ठीक है, सवाल आपका कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर कितने में बेचेगा। तो सबसे पहले देखो सवाल में पूछा क्या गया है, क्या दिया गया है। ये जब भी आप मैथ सॉल्व करो हमेशा ध्यान दो कि हमारा सवाल क्या पूछ रहा है और क्या दिया गया है। जो पूछ रहा है, जो चीजें उसके लिए दी गई सफिशिएंट है या नहीं। मैथ में ये चीज बहुत ही काम करती है। तो जब आपका दिमाग वहां पे जाएगा तो ढूंढोगे सोर्सेस, इसको सॉल्व करने के लिए हमारी सोर्सेस क्या है। ठीक है, अब देखो आप, हमने बताया था कि इस परसेंटेज वाले संख्या को पकड़ो आप, इसका सोल्यूशन आप करोगे 20% बराबर क्या होता है 20/100 कर दो, या इसी को आप 20×100 1/5 कर दो। ठीक है, सवाल ने ये कहा कि 20% की हानि हुई है, यानी 100 में 20 रुपये की वो हानि सहता है। इसी प्रकार 5 रुपये में 1 रुपये की हानि सहेगा, यानी वो जो 5 रुपये उसकी जो सीपी है 1 रुपया इस पे लॉस ले रहा है। तो बेटा यहाँ पे एसपी कितनी हो गई 5 - 1 = 4। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे 4 यूनिट की उसको हानि हो रही। ठीक है, ये एसपी निकल के आ गई। यहां पे दिया गया है कि दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर, अब यह जो मूल्य दिया गया है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अपने सवाल में आप देखोगे कि हमारे सवाल में कॉस्ट प्राइस है कितनी, यहाँ पे जो 20% की वैल्यू आप निकाले हो यूनिट में, वहां पे कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 है। तो आप इस 5 यूनिट को कंपेयर करोगे बेटा किससे, 800 रुपये से। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे 16×85 160 रुपये। तो आपने ये कहा कि एक की वैल्यू हो गई 160 रुपये। हमेशा कोई भी पैमाना यदि एक पर आ गया तो आप क्या करते हो, उसका सोल्यूशन चाहे जिस पे लेना चाहे ले सकते हो। तो जब एक की वैल्यू मिल गई, पूछा गया कितने में बेचेगा, एसपी पूछी गई, एसपी की यूनिट कितनी है बेटा 4 है, तो ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 160, तो 16 चौके 64 640 रुपये, यानी 800 रुपये की वस्तु को 20% की हानि सहकर वो कितने बेचेगा 640 रुपये में। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, बहुत आसान है। इसी को आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे फार्मूले से। तो हमने बताया था कि एसपी = सीपी × 100 - हानि बटे 100। 8000 100 से 20 माइनस करेंगे 80 होगा, अपन 100 कर देंगे आप, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 640 रुपये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फार्मूले याद है तो। अब आइए हम इस पे आगे बताते हैं कि ऐसे सवालों पे क्रय मूल्य निकालना हो और जिसमें हानि या लाभ प्रतिशत दिया हो तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये दे दिया जाए आपके एक सवाल कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर मान लो 20,000 रुपये में बेचता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है,
सवाल में दिया गया कि दुकानदार वस्तु को 25% के लाभ पर 20,000 रुपए में बेचता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है। फिर मैं बताऊंगा आपको क्या पकड़ना है, परसेंटेज को। ये दिया गया 25%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है तो मैंने आपको ये बताया था 25% के लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में वो 25% ऐड करके बेच रहा है, यानी 125 में बेच रहा है ना। इसी प्रकार 4 रुपए की चीज को वो 1 रुपए का लाभ लेके कितने में बेच देगा, लाभ हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगी सीपी क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट हो रही है, एसपी कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, यानी 5 यूनिट उसकी एसपी हो रही है। अब एसपी दे दिया गया, लाभ पर 20,000 रुपए में बेचता है, इस 5 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है कितनी 20,000, यानी 5 कंपेयर कर रहा है 20,000 रुपए से। तो बेटा एक बात बताओ, 1 रुपया कंपेयर किससे करेगा, 20,000 को 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, जब एक की वैल्यू आ गई 4,000 रुपए, आपकी सीपी कितनी है 4 है, तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुणे 4,000, ये हो जाएगा 16,000 रुपए। ठीक, तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, फॉर्मूले से करना है इसको, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 और 25 कर दो कितना आ जाएगा 125, और 125 को आप कैलकुलेट कर दोगे, ये कट जाएगा 16 टाइम में 0, 16,000 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, आप सूत्र याद रखे हो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। मैंने बताया था आपको कि अगर परसेंटेज का चैप्टर आपका तैयार है, कंप्लीट है, परसेंटेज बढ़िया समझे हो, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ये सारे चैप्टर कनेक्टेड है और सारे के सारे हो जाएंगे केवल एक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे ए दे दिया जाए, एक दुकानदार एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर मान लो 15,000 रुपए में बेचता है, 15,000 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सलूशन फिर मैं आपको ही बताऊंगा। हमें सवाल को पढ़ के ये समझना है क्या दिया गया है, क्या निकालना दिया गया है। 16 से 2/3% की हानि और 15,000 विक्रय मूल्य। फिर आपको क्या पकड़ना, इस परसेंटेज वैल्यू को ले लेना, यही से आपका सवाल सॉल्व होना है। परसेंटेज वैल्यू ये बताती है कि कितने में 100 में कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 16 दूनी 16 48 2 50/3 होगा, और परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देंगे, बेटा कितना आ जाएगा ये 1/6। अब ये 1/6 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि वस्तु थी कितने की 6 रुपए की, 1 रुपया इसमें इसको लॉस हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों एसपी कितनी हो जाएगी 6 - 1 = 5। ठीक है, ये एसपी हो गई। अब सवाल में हम ये सर्च करेंगे, देखेंगे कि दिया क्या गया है, एसपी 5 था, क्या एसपी की वैल्यू दी गई है, यस दी गई है। 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 15,000। आप सॉल्व करोगे 5 की वैल्यू कितनी है 15,000 रुपए। बच्चों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000 रुपए, 5 से भाग करोगे 15 को, तो अब जब 1 की वैल्यू आ गई तो मैंने बताया था आपको जो भी पूछा जाएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी 6 × 3,000 करोगे 18,000 रुपए, यानी दुकान
दुकानदार को नुकसान हुआ कितने का? 3000 का। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सवालों को कुछ इस तरीके से देखो आप, जैसे दे दिया जाए एक दुकानदार एक वस्तु को जिसे वह 500 रुपये में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है। इसी सवाल को ऐसे चेंज करके बताया जा सकता है, उसे वह कितने रुपए में बेचे कि उसे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया? प्रॉफिट परसेंट दिया गया है एंड 500 रुपया क्रय मूल्य दिया गया है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की प्रॉफिट पा रहा है, तो बच्चों उसकी एसपी कितनी हो जाएगी? 516। वैल्यू किसकी दी गई है? 5 की। कितनी? 500 रुपए। तो 5 के वैल्यू दे दी गई है 500 रुपए। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 होता है। 100 की 6 में भी 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 600 रुपए। यानी 500 रुपए की वस्तु को वह 600 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सीधे सीधे जहां पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्राप्त करना हो, ज्ञात करना हो, उसको आप बता सकते हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं लाभ और हानि ज्ञात करना। लाभ और हानि ज्ञात करना। जैसे एक सवाल सिंपल सा दे दिया जाए कि एक दुकानदार 5 रुपये प्रति केजी 20 किलो गुड़ खरीदता है। ठीक है, 5 रुपये प्रति केजी गुड़ खरीदता है। ये कौन सा वाला है? तमिलनाडु सरकार का कि महाराष्ट्र का? 5 रुपये पर केजी। अब तो 1-1 रुपये में थाली भी लोग खिला रहे हैं, है ना? तो देखो 5 रुपये पर केजी वो 20 केजी गुड़ खरीदता है और 5.50 रुपीस पर केजी इसे बेच देता है, इससे बेच देता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, गुड़ कितना बेचा हो? 20 केजी, और 20 केजी खरीदा भी है, 20 केजी बेचेगा भी। तो यदि हम पूरे अमाउंट को प्राप्त करें तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी? 5 × 20 = 100 रुपीज। ठीक है, उसकी एसपी कितनी हो जाएगी? तो 5.5 × 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 रुपये। 100 रुपये उसने खरीदने में लगाया, 110 रुपया बेच के ले लिया, तो प्रॉफिट कितने की हुई? प्रॉफिट हो गई P = 110 - 100 = 10 रुपीज। बच्चों 10 रुपये उसने कमाया इस 20 किलो गुड़ पे।
तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, इसको आप परसेंट में चेंज करेंगे। मैंने बताया था हमेशा प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट है 10, क्रय मूल्य है 100 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 10%। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी को कुछ ऐसे दे दिया जाए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में बेचकर कितने प्रतिशत की हानि सहता है यदि उसने वस्तु को 450 रुपए में खरीदा था। ठीक है, वस्तु को उसने 450 रुपए में खरीदा था और 500 रुपए में बेचा है। तो सबसे पहले खरीद मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है तो हानि नहीं होगी, लाभ होगा, है ना, लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी प्रॉफिट कितने की हो रही है, 50 रुपए की। ठीक है, देख रहे हो 500 रुपए में बेचता है, 450 रुपए में खरीदा है, तो बच्चों प्रॉफिट कितने की हो गई, 50 रुपए। ठीक है, जब आप एग्जाम में सवाल सॉल्व करते हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज लिखना नहीं, आप एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे हो कि कॉपी भरनी है ना। आप सवाल पढ़ते समय जब ये पढ़ रहे हो कि ये 500 रुपये विक्रय मूल्य, पेन से आप मार्क लगाओ, नहीं तो यहीं पे लिख दो एसपी हो गई ये, और ये 450 रुपये बेचता है, ये क्रय मूल्य हो गई, सीपी हो गई। आपके पास बहुत समय नहीं है कि नहीं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। यहीं पे आप देख रहे हो कि सीपी हमारी 450 है, एसपी 500 है, इसका अंतर आएगा प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 500 से 450 माइनस करो, सिंपल कैलकुलेशन है 50 रुपए की, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 50 अपॉन क्रय मूल्य कितना है 450 और गुणे 100। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 9 45, 100 अपॉन 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 1/9%। ठीक है, ये उसकी प्रॉफिट हो गई। ठीक बच्चों, तो आशा करते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैथ आपको बहुत आसान लग रही होगी, और इसी प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करके आओगे। ठीक बात है, आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे देखो, सवाल जब भी आप हल किया करो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करो कि हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है और यह देखना है कि सवाल में दिया क्या गया है। ये चीजें आई तो आप सवाल बढ़िया से कर लोगे। जैसे दे दिया जाए कि 630 रुपये में 12% के लाभ पर, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर, एक लाभ पर किसी वस्तु को बेचकर क्रय मूल्य कितना अदा किया गया होगा। ठीक है, आपकी परसेंटेज वैल्यू कितनी दी गई है 12.5%। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5
इसको चेंज करिए परसेंटेज में, अपॉन 100 कर दोगे आप, एक दशमलव के लिए एक 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा ये 1/, इसको काट दीजिए 25, चौके 5 2 10, 1/8। ठीक, 1/8 उसकी वैल्यू हो गई इस परसेंटेज की। आप ये कहोगे कि 8 रुपए की उसकी खरीद मूल्य थी, इसमें उसने 1 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो उसकी एसपी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, एसपी हो जाएगी 8 और 1 9। ठीक है, वैल्यू किसकी दी गई है, 630 रुपए में वो बेचता है बच्चों। एसपी की वैल्यू दी गई है कितनी, 630, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 7 63 70, तो बेटा 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 70 कर दो, 8 7 56, 560 रुपए। यानी आप ये कहोगे कि उसने वस्तु को खरीदा कितने में था, 560 रुपए में। और आगे यही कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के बाद मैं कुछ आपको आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, जो हमारे सोल्जर डिफेंस एकेडमी में ये टेस्ट सीरीज हुई है, उस टेस्ट सीरीज को हम ये ऑनलाइन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, और आप लोग सभी लोग उसमें अनुभव प्राप्त करोगे, एक एक्सपीरियंस लोगे या तरीके सीखोगे कि हम विद इन टाइम सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे। बेटा मैं बताऊं आपको, तरीके सीख जाओगे, रागा के सारे प्रश्न करके आओगे, मेरी गारंटी है। थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, और ये मैथ और रीजनिंग बहुत आसान लगेगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।